हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 12th मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हम पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 8.2 से पहले जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं उनको हमने सॉल्व किया था। दैट इज एग्जांपल नंबर 10 तक। ओके, और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे नए नए हैं अभी चैनल पे, बच्चों जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, पिन कमेंट पे रीड मोर पे क्लिक करोगे ना, आपको हर एक चैप्टर का वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और रिलेशन फंक्शन जैसे महारत हासिल किए हुए चैप्टर्स को हमने बहुत ही टाइम देके पढ़ाया है। तो आप पक्का प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको पक्का वहाँ से फ़ायदा होगा। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर का लिंक चाहिए तो पिन कमेंट में ही दिया हुआ है, तो प्लीज़ चेक द पिन कमेंट। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 8.2 का। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² + 4x² = 9। अब ये सर्कल नहीं पहचान में आ रहा होगा आपके, है ना, तो एक काम करिए, मैं आपको बताता हूँ। ये सर्कल आपको पहचान में भी आ जाएगा। देखो क्या करो, ये सर्कल का इक्वेशन है 4x² और +4y² = 9 है, करेक्ट। अब यहाँ से आप 4 अगर कॉमन ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, तो 4 अगर आप कॉमन ले लोगे आप, तो 4 इन द ब्रैकेट x² + y² = 9। नाउ डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, तो 4 से लेफ्ट में डिवाइड किया, 4 से राइट में, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x² और +y² = 9/4 ऐसा आपके पास यहाँ पर हो गया। अब एक बात बताइए, 9/4 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो उसको आप 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। ये देखिए, अब ये इक्वेशन आपको ऐसी लग रही है, x² + y² = r²। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का, जिसका सेंटर कहाँ लाई करता है? सर्कल पे, सॉरी सेंटर पे। ये एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा? r² की जगह 3.2 का स्क्वायर है, तो r = 3/2, यानी कि रेडियस कितना हो गया इसका? 3/2। तो हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 पे लाई करता है, यानी कि ओरिजिन पे लाई करता है, और जिसका रेडियस कितना है? 3/2। तो आइए बच्चों डायग्राम बनाने की हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। एक रफ फिगर अगर हम यहाँ पे बनाएं तो ध्यान से चेक करिए। देखिए, यहाँ कहीं आपके पास 1 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा, फिर यहाँ कहीं 1, यहाँ कहीं 2, यहाँ कहीं -1 -2 -1 -2। ठीक है, और ये रहा आपका ओरिजिन, ये x और यहाँ y, करेक्ट। तो जो सर्कल होगा आपका वो कुछ इस तरीके का होगा। ये देखिए, लगभग सर्कल आपका कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस है, सॉरी इस तरीके का नहीं होगा। 3/2 का मतलब कितना होता है? 1.5 होता है ना। तो अगर हमारे पास यहाँ कहीं 2 आ रहा है, ये 1 है, ये 2 है, तो 1.5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, यहाँ कहीं हमारे पास 1.5 होगा, यहाँ कहीं 1.5 होगा, यहाँ कहीं। ठीक है, यहाँ तो गलती से रेडियस मैंने कितनी दिखा दी? 2 दिखा दी। 2 नहीं होगी रेडियस आपकी, रेडियस कितनी है? 3/2, यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये थोड़ा सा छोटे रेडियस का आपका सर्कल बनेगा। ये देखिए, मैं लिख दे रहा हूँ, ये 1 है, -1, ओके, और ये -1.5, यहाँ पे -2, ये -1.5। इसी तरीके से ये 1 है, ये क्या है? 2 है, ये 1.5, और ये आपका 1 है, तो ये 2 है, ये 1.5 का मतलब 3/2, ये -1 है। ठीक, और यहाँ कहीं आपके पास -2 है, तो -1.5। तो जो आपका सर्कल है कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? 3/2। अब आप क्लियरली बच्चों चेक कर सकते हो ये डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे। तो यहाँ पे ग्राफ बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये देखिए, ठीक है, ये सर्कल है, इसका रेडियस कितना है आपका? इसका रेडियस आपका 1.5, यानी कि 3/2। ओके, अब दूसरा ग्राफ आपको क्या दिया है? दूसरा आपको पैराबोला दिया है, x² = 4y। तो x² = 4y वाला जो पैराबोला होता है वो अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, तो ये जिसका वर्टेक्स कहाँ लाई करता है? ओरिजिन पे। तो ये जो पैराबोला होगा आपका कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपका पैराबोला है। तो यहाँ सर्कल की इक्वेशन आप सभी बच्चे देख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सर्कल की जो इक्वेशन है वो है x² और +y² = 3/2 का स्क्वायर, यानी कि 9/4, और जो आपका पैराबोला है वो है आपका x² = 4y, करेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इंटीरियर टू द पैराबोला x² = 4y, यानी कि इस सर्कल का हमको वो वाला एरिया निकालना है जो इंटीरियर में है। किसके इंटीरियर में है? पैराबोला के इंटीरियर में है। ठीक है, तो ध्यान चेक करो, इस सर्कल का कितना पोर्शन इस पैराबोला के इंटीरियर में है? तो जवाब है ये वाला एरिया। ये देखिए, तो ये वाला एरिया आपको क्या करना है? फाइंड करना है, करेक्ट। अब ये वाला एरिया अगर आपको फाइंड करना है तो हम यहाँ पे नाम रखते हैं। ये वाला पॉइंट हो गया आपका ओरिजिन है O, और ये हो गया आपका पॉइंट सपोज A। ठीक है, और ये हो गया पॉइंट B, करेक्ट। अब एक काम करते हैं, जैसा कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, हम पैराबोला और सर्कल का, ठीक है,
पैराबोला और सर्कल की इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे हमें पॉइंट ए और बी जो कि इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला और सर्कल का, तो पॉइंट ए और बी का हमको क्या मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए जरा पैराबोला और सर्कल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, ये रही आपकी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 और ये रहा पैराबोला। तो पैराबोला से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y लाके यहाँ पर पुट कर दो, तो यहाँ जगह एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम 4y पुट कर दें तो 4y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9/4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये बनेगा बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले तो। ठीक है, तो 4 से आपने बोथ साइड अगर मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जाए यहाँ पे आपके पास 16y और प्लस 4 इंटू वाई 4y स्क्वायर और 9 लेफ्ट में आएगा तो -9 इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 16y और -9 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। ओके, अब देखिए -9 इंटू 4 -36 होता है आपके पास। ठीक है, तो -36, तो 16 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करिए कि आपके पास कितना आ जाए, मल्टीप्लिकेशन करने पर -36 आ जाए और एडिशन पे आपके पास 16 आ जाए। ओके, तो ऐसे दो नंबर से आपके 4y स्क्वायर और प्लस देखिए 16 को हम लोग क्या लिखेंगे 18y और -2y। अब आप चेक कर सकते हैं क्लियरली स्टूडेंट्स, अगर हम 18 - 2 करते हैं तो कितना आता है 16 और 18 इंटू -2 -36 होता है, तो बिल्कुल सही हमने किया है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं कितना, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2y, तो 2y अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y और प्लस ध्यान दें यहाँ पर बचेगा आपका 9 और y तो कॉमन हो गया, यहाँ से -1 हम अगर कॉमन ले लें तो -1 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, y नहीं 2y प्लस 9, -1 कॉमन लेंगे ना यहाँ से तो 2y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, अब यहाँ से देखिए 2y प्लस 9 और 2y प्लस 9 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने 2y और प्लस 9 अगर कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बचेगा 2y - 1 और 2y - 1 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, अब 2y प्लस 9 को आप 0 के इक्वल रखो, 2y और प्लस 9 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल्स टू -9/2 और इसी तरीके से 2y - 1 को आप जब 0 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से आपको y इज इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1/2। करेक्ट, तो ये आपकी y की देयर आर 2 वैल्यूज़, y की 2 वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स जरा ध्यान से यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 1/2 है, y इज इक्वल्स टू -9/2 है, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो पॉइंट b हो चाहे पॉइंट a हो, ठीक है, पॉइंट a और b के लिए y कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। चेक करो, पॉइंट b के लिए आपका y जो होगा पॉजिटिव होगा, पॉइंट a के लिए भी y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस चीज़ को मैं आपको और क्लियर करके दिखाता हूँ, ध्यान से समझो जरा। देखो, अगर हम y की वैल्यू 1/2 रखते हैं कहाँ, इस सर्कल की इक्वेशन में, ठीक है, या आप यहाँ पर रख दीजिए, ध्यान से चेक करिए, आप इस पैराबोला में रख दीजिए अगर, ठीक है, तो यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/2, ये हो गया आपका कितना, कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा +-√2। ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू जब वाई की वैल्यू जब हमने कितनी रखी 1/2 रखी, तो हमें एक्स की 2 वैल्यूज मिली +√2 एंड -√2, यानी कि एक्स की वैल्यू जब √2 है तब भी वाई कितना है 1/2 और एक्स की वैल्यू जब -√2 है तब भी वाई कितना है 1/2, यानी कि जो इंटरसेक्शन वाले पॉइंट हैं पैराबोला और सर्कल के वो आपके हो गए बी और ए। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कहाँ होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, तो √2 1/2 ये हो जाएगा, तो बी कोऑर्डिनेट हो गया √2, 1/2 और इसी तरीके से पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे आपके क्या -√2, 1/2, तो -√2, 1/2। अब आइए जरा ये चेक करते हैं कि y की वैल्यू नेगेटिव क्यों आ रही है। अगर देखो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है ना तो आपको टेंशन नहीं लेना, अपना खुद दिमाग लगाओ। ठीक है, ये देखिए ये पैराबोला और सर्कल, ठीक है, दोनों ही पॉइंट ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट ए और बी के लिए कभी भी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज पॉइंट बी कहाँ आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में भी y क्या होता है पॉजिटिव, और ए कहाँ आ रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में भी y क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, फिर भी अगर आप y की वैल्यू -9/2 रखते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से चेक करिए जरा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू -9/2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू -9/2 -18 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों x इज इक्वल्स टू √/-18, तो ये तो आयोटा में आएगा आंसर, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, है ना।
तो x बल्कि क्या है, एक रियल नंबर होना चाहिए, इसलिए हम y की ये जो नेगेटिव वैल्यू आई है इसको हम इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आपने क्लियरली देख लिया स्टूडेंट्स कि आपके पास यहाँ पर पॉइंट A और B के इंटरसेक्शन, पॉइंट A और B के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, जो कि इंटरसेक्शन है किसका, पैराबोला और सर्कल का। अब देखते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट तो आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ रहे होंगे, ध्यान से चेक करो। ये ओरिजिन है और ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके वो कितने हैं, 0,0 है, पॉइंट O है ना ये ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये y एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो y एक्सिस के लिए x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसका नाम रखें, लेट अस से ये पॉइंट M है, ठीक, तो पॉइंट M के लिए x कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया, लेकिन y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सर्कल का जो रेडियस होगा, चेक करो ये, और रेडियस कितना है 3/2, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हैं 1.5, तो 3/2, इसलिए पॉइंट M के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हो गए, 0,3/2। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलो तो इतना पहले आप कॉपी करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, कॉपी कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स अब आपको एरिया निकालना है, एरिया AOBMA, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है, आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो है किसका एरिया, वो है एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन AMBOA, AMBOA। अब ध्यान सारा चेक करिए, ये जो फिगर है आपका, दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, मतलब दिस एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सेस, यानी कि जितना MBO का एरिया होगा, जितना ये वाला एरिया होगा, इधर वाला, ये वाला, ठीक है, उतना ही एरिया आपका ये वाला होगा, यानी कि MOA, यानी कि एरिया ऑफ MBOM इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ MAOM। तो आप अपना दिमाग लगाइए, आप MBOM का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पूरा एरिया मिल जाएगा, यानी एरिया ऑफ रीजन AMBOA का एरिया जो होगा वो 2 टाइम्स होगा एरिया ऑफ व्हाट, MBOM, ठीक है। बस अब कुछ करना नहीं है, एरिया सबको निकालना आता है। क्या करेंगे, इसमें एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाएंगे, कौन से रीजन में, MBOM में, ठीक है। तो ये देखिए एक वर्टिकल स्ट्रिप हमने ऐसे बनाई, ठीक है, और वर्टिकल स्ट्रिप का जो टॉप पॉइंट है उसका नाम क्या रखेंगे, P, और ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इसका नाम Q। तो ये पॉइंट Q हो गया और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, P हो गया। यहाँ पे P अभी मैं रखूंगा, बट ध्यान रहे जो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट है वो 0,3/2 है, तो उसको मैं कहीं लिख लेता हूँ। पॉइंट M का जो कोऑर्डिनेट है वो 0,3/2 है, करेक्ट, 0,3/2। तो ये वर्टिकल स्ट्रिप का टॉप पॉइंट। अब ध्यान से चेक करिए, जब ये वर्टिकल स्ट्रिप स्वीप करेगी इस रीजन में MBOM में, तो जो टॉप वाला पॉइंट है P वो लगातार इस कर्व पे चलेगा, इस कर्व पे मतलब सर्कल पे चलेगा, और जो बॉटम वाला पॉइंट Q है वो लगातार O से B के बीच में पैराबोला पे चलेगा, यानी कि ना तो पॉइंट P के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है और ना तो पॉइंट Q के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो हम आराम से इस स्ट्रिप के एरिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं पॉइंट M या B के बीच में, या फिर पॉइंट O और B के बीच में, ठीक है। और वर्टिकल स्ट्रिप है, तो वर्टिकल स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो y1 माइनस y2 होगा। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियोस में बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर हम x1, y1 अज्यूम करते हैं, तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके x1, y2, क्योंकि जब भी आपकी वर्टिकल स्ट्रिप होती है स्टूडेंट्स, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, सेम। टॉप वाला पॉइंट और बॉटम वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट सेम होते हैं। ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ठीक, और ये हो गया x1 और ये हो गया y2। तो PQ का जो लेंथ हो जाएगा y1 माइनस y2 हो जाएगा, यानी कि जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ठीक है। तो पहले मैं आपको यहाँ से अलग से निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो एरिया ऑफ रीजन अभी मैं निकाल रहा हूँ MBOM। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप, इस स्ट्रिप की जो लेंथ है वो y1 माइनस y2, और इसकी जो विड्थ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, dx हो जाएगी, सही है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे इस स्ट्रिप को, टॉप वाले पॉइंट P को देखो M से B मूव करेगा, तो M का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और y कोऑर्डिनेट M का x कोऑर्डिनेट कितना है 0, और B का x कोऑर्डिनेट कितना है √2, यानी कि इस स्ट्रिप के एरिया को हम लोग 0 से √2 इंटीग्रेट करेंगे। y1 कहाँ लाई करता है, ध्यान चेक करिए,
पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, y1 लाई करता है आपका, ये देखिए ये सर्कल पे, ध्यान चेक करो p कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पे, ठीक। तो आपको ये जो y1 का वैल्यू निकालना है ये सर्कल की इक्वेशन से निकालना है, और y2 कहाँ लाई करता है, ध्यान से चेक करिए, पॉइंट q के कोऑर्डिनेट है क्या, x1 y2, तो y2 लाई कर रहा है पैराबोला पे, इसलिए आपको y2 निकालना है कहाँ से, पैराबोला की इक्वेशन से, ठीक है। तो y2 कहाँ लाई कर रहा है आपका, पैराबोला पे लाई कर रहा है, पैराबोला। चलिए निकालते हैं और इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to √2, और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। y1 सर्कल से निकालिए, तो सर्कल से अगर आप y1 निकालोगे यहाँ से, देखिए ये सर्कल की इक्वेशन थी, तो यहाँ से y² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9/4 और माइनस x² राइट में जाएगा तो माइनस x², स्क्वायर हटाओगे ना यहाँ स्क्वायर रूट, और पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे y, बिकॉज y कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि जो पॉइंट p है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, तो y कैसा होगा, पॉजिटिव। इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ देखिए, है ना, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए तो एकदम क्लियर आ जाएगा, आपको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद से खुद सॉल्व हो जाएगा, ओके। तो देखिए y1 की जगह आपने क्या रखा, √9/4 माइनस x² और माइनस y2 कहाँ से निकालना है, पैराबोला से, तो ये रही पैराबोला की इक्वेशन। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो 4 यहाँ x² के नीचे चला आएगा, x²/4, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास x²/4, करेक्ट, dx। चलो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी भी कहानी है हमारे पास, 0 to √2, पहले इसको इंटीग्रेट करेंगे, यानी कि √9/4 माइनस x² dx, और माइनस फिर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कि इसको x²/4 को 0 to √2 के बीच में, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला तो सबको याद होगा, अब जिनको नहीं याद है वो फटाफट देख लें। इसका जो फॉर्मूला होगा √a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, ठीक है, ये होता है आपका x/2, ओके, इंटू √a² माइनस x² प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूला होता है, a² की जगह हम लोग के पास क्या है, 9/4, ध्यान दें यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, a² की जगह आपके पास क्या है 9/4, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ओके, a 3/2 होगा तभी तो a² कितना होगा 9/4 होगा, ठीक। तो चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको, ठीक। एक काम करता हूँ, मैंने लिखा इसको I1 और माइनस इसको लिखा मैंने I2, तो I1 I2 मैं आपको अलग अलग सॉल्व करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको I1 सॉल्व करके दिखाता हूँ, तो I1 क्या है, इंटीग्रेशन 0 to √2 √9/4 माइनस x² dx, ओके, तो ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए I1 निकालते हैं। I1 क्या है हमारा, 0 to √2 √9/4 माइनस x², ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, ये फॉर्मूला हमने आपको बताया अभी, ठीक है। तो देखिए I1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए √a² माइनस x² क्या होता है, x/2, तो हो जाएगा x/2 और √a² माइनस x², ठीक है, a² की जगह 9/4 माइनस x² और प्लस a²/2 यानी कि 9/4, देखिए ये हो गया आपका a² की जगह, है ना भाई, a² की जगह क्या है 9/4 और a²/2, ओके, इनटू साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, साइन इनवर्स x/a, यहाँ पर आपको a रखना है, a कितना है, सोचो a² 9/4 था तो a कितना था 3/2, तो a की जगह आपको क्या रखना है 3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये आपके पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। और लिमिट है आपकी 0 to √2, चलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो I1 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे हम √2, तो क्या हो जाएगा √2/2 और √9/4 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, और प्लस देखो ये 4 नीचे आएगा, 4 2 8, यानी कि 9/8, ओके, और साइन इनवर्स 2 इंटू x की जगह √2 यानी कि 2 √2/3, करेक्ट, और माइनस जब लोअर लिमिट करोगे तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है आप कितना रखोगे 0, तो 0/2, 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, और देखो यहाँ तो कुछ भी उससे मैं मतलब नहीं, लेकिन साइन इनवर्स 2 इंटू 0 क्या होता है 0, 0.3, 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो लोअर लिमिट रखेंगे सब कुछ 0 हो जाएगा, तो लोअर लिमिट हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ आपके पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा I1 इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें, देखिए √2/2 तो ऐसे ही रहेगा, तो √2/2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर 9/4 माइनस 2 है, तो 4 2 8, 9 माइनस 8 1 हो जाएगा, तो 1/4 स्क्वायर रूट के अंदर 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है, तो जगह 1/2 और प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3, तो ऐसा कुछ आपके पास स्क्वायर यूनिट्स √2/2 इंटू 1/2 प्लस 9/8 इंटू साइन इनवर्स 2√2/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका क्या I1। अब मैं आपको I2 निकाल के दिखाता हूँ, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद 2 से
और मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात हमारी बन जाएगी। ठीक है, चलिए इतना कॉपी करिए। नाउ स्टूडेंट्स I1 हमने फाइंड कर लिया, अब हम आपको I2 निकाल के दिखाते हैं। ये रहा आपका I2, I1 माइनस I2। ठीक, तो ये I2 है। अब इसमें एक थोड़ी सी गलती होगी, उसको करेक्ट कर लीजिए। I2 जो था, ठीक है, उसमें एक्चुअल में हमने y की जो वैल्यू निकाली थी ना, वो पैराबोला से x² आई थी, तो x की पावर 4 नहीं होना चाहिए, x² होना चाहिए। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करना है अब, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू √2 x² अपॉन में क्या है 4 है, तो ये 1/4 हम बाहर ले आए। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³ करेक्ट, और लिमिट है 0 टू √2 करेक्ट। देखो ये अपॉन में जो 3 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो तो 1/12 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कांस्टेंट पे तो लिमिट लगेगी नहीं, तो x³ और ये लिमिट है 0 टू √2, अब इसमें लिमिट लगा दीजिए तो क्या जाएगा 1/12, और जहाँ जहाँ x से कितना रखोगे √2, तो √2 का क्यूब क्या होता है √2 × √2 कितना हो जाएगा 2√2, तो हो गया 2√2 और माइनस x या 0 का क्यूब 0 ही होता है। ठीक, तो ये कुछ ऐसा आपके पास आ गया। अब 2 1 2 और 2 6 12, यानी कि √2/6 ये आपके पास हो गया। ठीक, अब हम फाइंड करते हैं I1 माइनस I2। तो जब हम I1 माइनस I2 फाइंड करेंगे तो हमको MBOM का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये I1 माइनस I2 आपको क्या देगा, कौन सा रीजन देगा, MBOM का एरिया देगा, है ना। और बस जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो I1 कितना था आपका, I1 था आपका √2/2 × 1/2। ठीक है, तो √2/2 इंटू 1/2 और प्लस 9/8 करेक्ट, इंटू साइन इनवर्स और 2√2/3, ये हो गया आपका क्या I1, और माइनस I2 अभी भी आपने निकाला है √2/6, तो √2/6 करेक्ट, ऐसा कुछ हो गया आपके पास। चलो अब देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं। उससे पहले एक काम करते हैं, इसमें से 1/2 कॉमन आ जाएगा, ध्यान से चेक करो। तो यहाँ से अगर 1/2 हम लोग कॉमन ले लें, पहले देखो 1/2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा √2/2 हो जाएगा, 1/2 तो बाहर चला गया, प्लस 9/8 है ना ये, तो 1/2 बाहर आ गया तो क्या हो जाएगा 9/4 इंटू साइन इनवर्स 2√2, कैलकुलेशन तो होगा वो करना पड़ेगा आपको, माइनस 1/2 चला गया तो यहाँ √2/3 ऐसा कुछ यहाँ पे बन गया। ठीक, अब ऐसा मैंने इसलिए किया बिकॉज जब आप रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे ना, तो रिक्वायर्ड अगर आप देखोगे तो अभी भी अंदर से 1/2 कॉमन आ रहा होगा, वो हम बाद में देखेंगे, अभी एलसीएम लेने के बाद, रुक जाइए। रिक्वायर्ड एरिया अगर आप निकालोगे, ठीक, तो ध्यान सुनो, ये जो I1 माइनस I2 है ये MBOM का एरिया दिखा रहा है, MBOM का, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा आ जाएगा। यानी कि इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इस पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 कॉमन लिया ना, तो 2 से करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इतना ही तो आएगा, यानी कि √2/2 और प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स और 2√2/3, ठीक है, माइनस √2/3 करेक्ट। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला और ये वाला, देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स, अगर आप ध्यान से चेक करें, यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो इनको पास पास ला के आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, बहुत लंबी इसमें तो कैलकुलेशन है, देखते हैं। तो √2/2 माइनस √2/3 और प्लस 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3 करेक्ट। और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 को 2 से डिवाइड करो 3, तो 3√2 और माइनस 2√2, तो 3√2 माइनस 2√2 1√2 मतलब √2 भाई 3√2 माइनस 2√2 √2, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या √2 करेक्ट, और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन। ओके, यस, बिल्कुल सही आंसर है, √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 करेक्ट, स्क्वायर यूनिट्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये नहीं सॉल्व कर रहे हो आप, साइन इनवर्स 2√2/3 कहाँ से सॉल्व कर ले, बताइए। जब आपको पता है कि भाई साइन इनवर्स 1 होता था तो क्या होता था π/2 आपका। ठीक है, तो आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी हुई है, मतलब 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री ये सब तो आपने पढ़ा है, उसके लिए जब वैल्यू ही नहीं आ रही तो कहाँ से करेंगे बताइए, तो एज इट इज छोड़ देंगे। आपने सुना है कभी साइन इनवर्स 2 मतलब 2√2/3, हाँ किसी एंगल पे वैल्यू होती होगी लेकिन हमको याद नहीं है वो, तो हम इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कर लीजिए।